शायर से माजरत के साथ के अजब है ये लफ्ज़ चाय भी, इसमें चाह भी है और हाय भी। वाह क्या बात है, क्या बात। इसमें चाय है वैसे? जी इसमें चाय है, थोड़ी सी रह गई वैसे कॉफी है। आगे बढ़ते हैं। उसमें चाय है, आप यकीन माने ये नकली नहीं पी जा रही नहीं इसलिए, लेकिन इसमें कॉफी है तो। लेकिन बाकी पाकिस्तानियों की हम बात करते हैं। पाकिस्तानियों में चाय पीने का शौक बढ़ने लगा है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तानियों ने 24 अरब 80 करोड़ रुपए की चाय पी है। सोचें, और 11 अरब रुपए के मसाला जात और 36 अरब रुपए की दालें पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई तो गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी अरसे के दौरान 388 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया खुरनोश को दरामद भी करना पड़ा। इन तमाम आदाद शुमार में सबसे अहम और तवज्जो तलब बात पाकिस्तानियों में चाय का बढ़ता हुआ शौक़ है। यानी कि इंसानी सेहत के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी होगी, या फिर इसके और क्या मामला हैं? खतरनाक भी कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही आपको नहार मुँह फौरन से चाय नहीं पीनी आपको चाहिए। क्या पता, लोग तो चाय इसलिए भी पी रहे हैं कि एक चाय 2 कपों में बराबर सी बांट कर अक्सर किया है फ़र्ज के तन्हा नहीं हूँ मैं। क्या बात इसी पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि चाय पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा ने। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 3 माह में 24 अरब रुपए से ज़्यादा की चाय, इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं और यौमिया कितनी कप हमें चाय वैसे पीनी चाहिए? देखिए वैसे तो चाय जो है ना 3-1 कप अगर आप पी लें सुबह दोपहर और शाम, तो अगर आप बहुत बड़े चाय एडिक्ट हैं तो इतना काफ़ी है, वरना 2 कप इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। जहाँ तक कि इंक्रीज़ इन चाय का है तो वो मेरा ख्याल है पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से है, वरना बहुत सदियों से ही चाय हमारे पास चलती आ रही है। और हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि हम जो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा मजहब हमें मना करता है, तो हम शराब वगैरह उस तरह की चीज़ें नहीं पीते जो कि ज़्यादा मुज़र है सेहत के लिए। तो चाय तो लेसर ईवल्स में आती है, बल्कि ईवल तो है ही नहीं, इसके फवायद भी बहुत सारे हैं। हम जो बस एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम चाय में मिला लेते हैं चीनी। तो ये चीनी अगर हम चाय में ना मिलाएं तो चाय इतनी बुरी चीज नहीं है। और चाय एक ही तरह की नहीं होती, आप ब्लैक टी भी पीते हैं, ग्रीन टी भी पीते हैं, कावा भी पीते हैं, ये सारी चाय में आती है। और अब तो बहुत सारी हर्बल टीज हैं जो आपके फूलों से, फलों से, उधर से भी मिलती है। तो इन सारी चाय जो है हम एक में नहीं कर सकते। चाय को हम बहुत एट्रीब्यूट करेंगे, चाय की वजह से ही हमारे तो इस खित्ते में जो है इस्लाम आया भी चाय और स्पाइसेस की वजह से ही था कि बाकी लोग जो है वो यहाँ पे चाय और स्पाइस लेने आते थे इस एरिया में। तो चाय जो है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है, आपकी सोजिश जो होती है बदन में, इन्फ्लेमेशन जो है उसको भी कम करता है, वेट लॉस में भी काम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जिन चीजों के लिए अच्छी नहीं होती वो ये है कि जैसे कुछ लोगों में आयरन की कमी होती है तो इसमें टैनिन्स होते हैं, तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर सकती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। या फिर जब आप चाय पिए तो खाली पेट ना पिए, आप साथ खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज़ आपसे पूछने वाली थी कि हमने अपने इर्द गिर्द भी अक्सर ये देखा है, और स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं सुबह के वक्त, वो उठते हैं जल्दी जल्दी में, बस 1 कप चाय पिया और दफ्तर चले गए। दफ्तर पहुंचे तो फ़ौरन से 1 कप चाय मंगवाया और चाय का कप पिया और फिर काम करते रहे, फिर कहीं जाके वो लंच की तरफ आते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जाहिर है कि आप खाली पेट चाय पिए, आपको इंटरनल डैमेज करेगा ये। हाँ, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया टैनिन्स वगैरह भी होते हैं, तो ये आपको हार्ट बर्न भी कर सकता है, आपके जो पेट है उसको इरिटेट भी कर सकता है, थोड़ा सा नोजिया भी कर सकता है। तो बिल्कुल खाली पेट एक तो चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उसमें दूध मिला लेते हैं, तो दूध मिली हुई चाय इज ओके, इट्स नॉट बैड। या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी बहुत अच्छी है आपके लिए, तो आप वो तो पी सकते हैं। ग्रीन टी आप फिर भी खाली पेट पी सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली चाय आप बिल्कुल ही, जो आपकी ब्लैक टी है वो आप खाली मत पीजिए, आप साथ कुछ पी लें, तो उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन वगैरह भी उस तरह से इम्पेयर नहीं होगी। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, और ये भी देखें कि बहुत ज्यादा चाय पीने से कैफीन एडिक्शन हो सकती है, एक्चुअली हेडेक हो सकता है। इनिशियली तो हेडेक आपका ठीक होता है, लेकिन ज्यादा देर के बाद बहुत ज्यादा चाय पीना शुरू हो जाए तो हेडेक, इरिटेशन होने लगती है, और फिर आपको ना नींद नहीं आती, क्योंकि कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो आपको नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, नींद सही नहीं आएगी, मेलाटोनिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चाय को बिल्कुल लेट रात को मत पिए, और एक तो जब पिए तो मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर लें। 2-3 कप से ज्यादा चाय पीना जो है वो जरा टू मच हो जाएगा। और चीनी ना मिला के
करके पिए तो फिर ठीक है, इसमें बुरा नहीं है। और आप डिफरेंट टीज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कैमोमिल टी है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सेंट है, वो डिप्रेशन में, रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ये जो आपकी हाइबिस्कस होता है, चाइना रोज, जो वो लाल और पिंक रंग का फूल होता है, उसकी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चाय साबित होती है। तो इस तरह की टीज आप थोड़ी सी मजीद ले आइए और डिफरेंट पीजिए। और ये जो कावा होता है जो हम पीते हैं, पेशावरी कावा और ग्रीन टी, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें लेमन भी मिला लिया, दालचीनी भी मिला ली, साथ थोड़ा सा शहद मिला लिया, अगर मीठाई चाहिए या गुड़ मिला लिया, तो ये तो बड़ी हेल्दी है आपके लिए और अच्छी होती है। ये एक चीज जो लोग करते हैं कि जी ग्रीन टी पी रहे हैं एंड इट्स गुड, उनको पीनी चाहिए, इट्स हेल्दी, लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट होती होगी ना। लोग जो है वो जब नहीं पीते तो बिल्कुल नहीं पीते, पीने पे आते हैं पिए जा रहे हैं, 6 कप 7 कप 8 कप पिए जा रहे हैं। ये अलग बात के साथ में पराठे भी खा रहे हैं लेकिन ग्रीन टी भी पीते जा रहे हैं। नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए हर चीज में जो है आपने एक्सेस तो नहीं करना। नॉर्मल लिमिट आप अगर 3 कप्स अ डे हर चीज का रखें या हर मील के बाद पी लें तो दैट इज मोर देन इनफ। ओवरडोज आप किसी भी चीज की करेंगे तो वो तो जाहिर है आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप डिफरेंट किस्म की टीज कर सकते हैं, ताकि आपको एक मिनरल की कमी हो रही है तो दूसरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच होगी, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक बुरी ड्रिंक नहीं है, एक अच्छा है, सोशलाइज करने का भी अच्छा तरीका है, लेस हार्मफुल है, और उस तरह से आपको वैसे भी कोई और उसकी मनफी किस्म के असरात नहीं है। पर ये जहां तक हमारी कंजम्पशन की बात है कि ओवर क्यों हो गई है, तो मेरा ख्याल हमारी पॉपुलेशन ही ज्यादा इंक्रीज हो गई और ऊपर चाय खाने बहुत बढ़ गए। हर कोने में आपको एक चाय खाना दिखेगा। एक और बड़ी बिल्कुल, ये जो आपने चाय खाने या बादा खाने जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे पहले जो है पत्ती अच्छी मिलती थी, लेकिन ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप पत्ती कौन सी यूज़ करें, क्योंकि अब तो आपको पता है माशाल्लाह से माशरे में हमारे जो है वो सारी चीज़ें मिलावट की मिल रही हैं, तो चाय की पत्ती में कैसे हम मिलावट ना करें, ये कितना हार्मफुल है ये मिलावट वाली पत्ती। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, ये मिलावट तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आप देखिए अब ये डिपेंड करता है ना कि ये क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, डर्ट है, कोई केमिकल है, किस चीज को ये एक्चुअली, या प्लास्टिक भी हो सकता है जिसको ये लीव्स या रंग है जिसको चाय का फ्लेवर या रंग देने के लिए इस्तेमाल करें। और जो भी हम आर्टिफिशियल या मसनूई चीज इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्वीटनर होगा, चाहे वो उसकी सूरत में होगा, चाहे ये जो हम अपने टी के अंदर अब जो व्हाइटनर मिलाते हैं, ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये दूध तो होता नहीं है, ये तो निरे केमिकल्स होते हैं। आपने चाय पीनी ही है तो ताजा दूध आप मिला के और जो एक्चुअल खालिस खुली पत्ती होती है उसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल जिन्होंने चाय पीनी होती है ना, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, बस वो कहते हैं चाय मिल जाए चाहे जैसी भी हो। मैं लास्ट में एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो ब्लड प्रेशर या फिर स्टमक के मसाइल होते हैं लोगों के अंदर, या इसके जो पेशेंट होते हैं, वो चाय के हवाले से उनके लिए क्या है? क्या वो चाय पी सकते हैं उनमें 1 कप 2 कप? देखिए जो स्टमक वाले होते हैं उनका तो मैंने आपको पहले बताया, उनको तो इरिटेट कर सकती है उनकी गट को, तो वो तो खाली पेट ना पिए, और बल्कि बिल्कुल खाली चाय भी ना पिए, वो दूध के साथ या किसी और की चीज के साथ कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर ले। और या फिर वो ये कर सकते हैं कि वो कावा बनाए जिसके अंदर वो जिंजर, मतलब आपका अदरक डाले, जिसके अंदर वो सिनेमन जो दालचीनी होती है वो डाले, तो फिर उनका जरा वो जो है ना बेहतर हो जाएगा। सौंफ डाल सकते हैं, ये जीरा डाल सकते हैं, जीरा का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसमें ये होता है कि आपकी हार्ट रेट जो है ना, कैफीन बहुत ज्यादा तेज भी कर देता है, हार्ट रेट काफी तेज हो जाती है कैफीन से, और कैफीन से जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो इन लोगों को वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, तो मतलब आपकी वो जो रगें होती है वो थोड़ी तंग भी हो जाती है। तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है और आपने इस तरह से नहीं करना, बड़े कंट्रोल्ड उसमें। और आप अगर 2 कप बस पी लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, और आप साथ अपनी बाकी परहेज करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो हो गई, आपकी दवाइयां हो गई, तो फिर आप सेफ है। लेकिन आप खाली है, आपके सर में दर्द हो रहा है और आप खाली चाय पिए जा रहे हैं, तो कैफीन आपकी जो है मजीद वो करेगी, मजीद आपका दिल की धड़कन तेज होगी, और वो आपके लिए जो है ना वो डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और चाय को कहा जाता है अशरफुल मशरूबात, वो किसी वजह से कहा जाता होगा। आखिर में अब जब हम क्लोज कर रहे हैं तो इस शेर के साथ करना चाहेंगे, गमो सिस्कियों की राय लाया हूँ, नोश कीजिए, चाय लाया हूँ।